गुड मॉर्निंग व्यूवर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज जैसे कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है स्टेट की हम सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। तो स्टेट के हमने पीआरटी का सेक्शन किया था जो जनरल स्टडी का होता है, जिसमें मैथ जीके एंड रीजनिंग आती है 10 मार्क्स की। आज हम करेंगे टीजीटी का लेवल 10 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज में आते हैं, मैथ रीजनिंग जीके में ही जो 10 क्वेश्चन आते हैं हम वही करेंगे। ये पेपर मेरे पास है, लास्ट ईयर मैंने दिया था तो क्लियर भी हो गया था। तो आई होप आप भी ऐसे क्लियर करेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है मेरा। अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ मैथ्स की वजह से नहीं हो रहा ना, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपका बेस भी अच्छा होगा और आप अच्छे से क्लियर भी कर पाएंगे। मैं गारंटी ये तो नहीं कहूंगा कि आपके 10 में से 10 अगर 10 क्वेश्चन आए 10 में से 10 सही होंगे। ये तभी पॉसिबल जब आप भी साथ साथ में मेहनत करेंगे। नहीं 10 में से 8 तो आपके देखने से वीडियो देखने से ही क्लियर हो जाएंगे। चलो कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी मुझे बताया कि सर आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी है बट आपकी जो रीच है वो कम जा रही है, तो उन्होंने हैशटैग का ऑप्शन दिया है। देखो सिंपल सा फंड है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो सिर्फ मेरे नाम से वायरल हो। मैं कोई बीच में कमेंट नहीं डाल सकता। जैसे अभी मीडिया ने 2 कौड़ी का, मैं डायलॉग मारना चाहता हूँ मार सकता हूँ। जैसे मीडिया ने 2 कौड़ी का यूट्यूबर के बारे में भेजे 2 कौड़ी का, और मैं क्यों आया फिर यूट्यूब पे, क्योंकि मैं तो उसके बाद आया ना। इसका रीजन क्या है, मैं तो क्योंकि घर वालों के लिए तो मैं 1 कौड़ी का भी नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि यूट्यूब पे कम से कम 2 कौड़ी का तो बनूं। चलो ये वीडियो ऐसे वायरल भी हो सकती है, मैंने जो वर्ड्स बोले हैं, बट मैं चाहता नहीं कि ऐसे वायरल, मैं शॉर्ट्स में नहीं डालूंगी वीडियोस ऐसे जो वर्डिंग है। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ कंटेंट पे मेन फोकस करें। तो क्वेश्चन लिखता हूँ, धीरे धीरे हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन है, वही सेम है, 2 पार्ट में आएगी। 5 क्वेश्चन पहले सेक्शन में होंगे, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट में होंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट का टीजीटी का फर्स्ट वीडियो है ये। और सॉरी, इससे जो थोड़ी सी पहले जो वीडियो है जो हमने बोला था उसमें थोड़ा माइक का मैंने लगाया नहीं था सेटअप, इसलिए सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ स्फीयर। देखो स्फीयर का क्वेश्चन है 9th क्लास का, कनेक्ट होता है 8th में भी आने लगे, क्योंकि अगर सन्नी की तैयारी करें तो 8th में भी आता है स्फीयर के रिगार्डिंग। तो लास्ट जो वीडियोस देखी तो उसमें भी आया था स्फीयर का पीआरटी में। तो स्फीयर क्या होता है बेटा, सर्कल शेप में 3D शेप हो जाती है उसकी। जैसे बॉल्स जो हमारी शेप होती है बॉल शेप, उसको हम बोलते हैं स्फीयर शेप। कौन शेप होती है बेटा, वो स्फीयर। तो उसमें उसका यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसमें फॉर्मूले आपको बताए थे, 2 फॉर्मूले यूज करते हैं। ये आपकी रेडियस होती है कंप्लीट, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक को इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर। और डायमीटर क्या होती है, डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, इसमें 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। एक तो वॉल्यूम यूज होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपने नोटिस किया होगा ये पीआरटी के भी क्वेश्चन में था, पीआरटी के लेवल में भी आया था ये क्वेश्चन स्फीयर का। तो आप याद कर लीजिए। देखो फॉर्मूले याद नहीं होगा तो कर नहीं पाओगे। देखो 2 टाइप क्वेश्चन होते हैं, या तो फॉर्मूले बेस पे हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप कर ही नहीं पाओगे। दूसरा है कंसेप्चुअल बेस पे, अगर वो कंसेप्ट नहीं आता तो भी नहीं कर पाओगे। तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस का तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब। एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, सरफेस एरिया बात एक ही है। उसका फॉर्म होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये 4 पाई आर, अभी 3 हट गया तो यहाँ से 3 हटा दो, कितने बच गया, 2 बच गया। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये 2 फॉर्म होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द डायमीटर, डायमीटर क्या होता है बेटा, दिस इज द डायमीटर। तो डायमीटर ये लिख दिया, डायमीटर, डायमीटर का डी। द डायमीटर ऑफ स्फीयर, किसका डायमीटर है ये, स्फीयर का डायमीटर। हुज, किसका, हुज, हुज मतलब किसके लिए, हुज स्फीयर की, मींस डायमीटर ऑफ स्फीयर हुज, जिसकी स्फीयर, जिसका डायमीटर ऑफ स्फीयर हुज, जिसकी ये जिसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मींस मैंने आपको बताया था बेटा, इज मींस क्या है, यहाँ पे मैं नोट्स में लिखा था, ये आप नोट्स में लिख सकते हैं ये वाला पार्ट। ये हमेशा हम राइट साइड में जो लिखेंगे वो नोट्स है आपकी। तो वॉल्यूम इज मींस इज इक्वल टू 113 होल 1/7 मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर बोल दे, मीटर क्यूब बोल दो, बात एक ही है। अब ये जो फ्रैक्शन है ये मिक्स फॉर्म में गिवन है। कैसी फॉर्म है, मिक्स फॉर्म। अगर आपने फ्रैक्शन का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। मिक्स फॉर्म को पहले किस में काउंट करते हैं, इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं बेटा, जो बेस है उसको बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले से क्या कर देंगे, ऐड। तो 7 3 जा 21, 1 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो 2 कैरी, 7 1 7 + 2 9, 7 एज इट इज, 7 1 7 अपोन में जो नीचे है हमेशा नीचे रहेगा 7। ये हो गया मीटर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम होगा किस फॉर्म में, इम्प्रॉपर फॉर्म में। दिस इज योर मिक्स फॉर्म, ठीक है। चलो वॉल्यूम आ गया। अब मैंने आपको बताया जब भी जो चीज लिखो उसके नीचे उसका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो जैसे वॉल्यूम लिखा है तो वॉल्यूम के नीचे उसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, सेम उसके सामने लिखिए 792 अपॉन में 7।
अब वैल्यू रख दीजिए। अगर पाई की वैल्यू उसने दे रखी है तो लिखिए 3.14, नहीं दे रखी है तो आप अपने अकॉर्डिंग करें, 3.14 करिए 22/7। तो आप कैलकुलेशन बेस कर, देख नीचे 7 तो कैंसिल आउट करने का बेनिफिट है, तो 22/7 लिखेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर क्यूब अपॉन में क्या बेटा नीचे 3 इंटू में इसका पाई की वैल्यू क्या आएगी 7। ठीक है बेटा, बेस से बेस जो है आपस में मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू 792 अपॉन में 7। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए आर की, तो आर क्यूब की। मैं धीरे धीरे सबको उधर भेज, जो नीचे है वो ऊपर जाते हैं, जो ऊपर है वो नीचे आएंगे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 792, इसके पास कौन आएंगे नीचे से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 7 के पास कौन आएगा बेटा ऊपर वाले 4 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब जिंदगी में अगर 22 लिखा तो 11 टेबल से कैंसिल आउट हो गए होगा कोई ना कोई ऊपर नीचे, तो ये तो 11 सही, ये देखो है यस 7 11 7 जा 77 रिमाइंडर 2 2 के साथ 2 11 2 जा 22 11 2 जा 22 अगेन 4 से कैंसिल आउट कर दो, यस है ना 4 2 जा 8 8 से 8 9 जा 72, राइट ऐसे कर लो 9 3 जा 27। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 27। हमें आर क्यूब की वैल्यू चाहिए आर की, तो आर की तो यहाँ पे देखो क्यूब है तो क्यूब रूट से, देखो क्यूब है तो क्यूब घटाने के लिए क्यूब रूट करते हैं, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट घटाने के लिए क्यूब करते हैं, सेम स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट घटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर घटाने के लिए स्क्वायर रूट अपोजिट मींस क्यूब है तो क्यूब रूट है तो क्यूब सेम, स्क्वायर है उसको हटाना है तो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट है उसको हटाना है तो स्क्वायर। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे बेटा क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा आर, देखो पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये इधर क्या लग जाएगा क्यूब रूट में यहाँ पे क्या होता है बेटा 3, और ये किसका क्यूब रूट होता है 27 किसका क्यूब रूट है 3 का। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। बट क्वेश्चन हमें किसकी निकालनी थी, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज मींस डायमीटर ऑफ स्फीयर निकालना आपको, ये हुज तो आपको हेल्प करने के लिए है इसकी वैल्यू निकालने के लिए लाइन। तो इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज, डायमीटर क्या है, तो डायमीटर क्या होता है डबल ऑफ रेडियस, तो डबल ऑफ रेडियस की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 2 3 जा 6। अभी सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखें, वॉल्यूम किस में था मीटर में, तो मीटर में आ गया। दिस इज योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते बेटा। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर। तो ये जो टॉपिक है 8th क्लास का टॉपिक आ जाता है, सैनिक में भी आता है, नॉर्मल क्लासेज में भी आता है, तो 8th का टॉपिक है। देखो अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि मेरे घर में एक कोडी की वैल्यू थी, इसलिए मैं तो यूट्यूब पे आया था कि 2 कोडी की वैल्यू होना, ये सिर्फ एक टाइम पास है, रिस्पेक्ट बहुत है तुम्हारे भैया की। चलो वापस आते हैं। इफ मींस क्या है अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताना। इफ मींस क्या होता है यदि, वेरी गुड। इफ मींस क्या हो यदि, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वीडियो देख के आए बेटा, ताकि आपका जो कंसेप्ट वीडियो है ना वो जरूर देखिए, ताकि आपका बेस बन सके। इफ मींस यदि द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो ये तो आपको फिगर दे दी क्या किसकी बात कर रहा है, डायमीटर किसका है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो सिलेंडर बना लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। लगता है आज किसी की नजर लग रही है, फिगर ही नहीं बन पा रही अच्छे से। चलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे नोट्स लिखते हैं हम अपने साथ, ये नोट्स का टॉपिक हो गया। तो डायमीटर है, डायमीटर की क्या होता है, डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई आर, यहाँ पे जो सेंटर से और ये डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस, इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं डायमीटर, आपकी क्या बोलते हैं कंप्लीट डायमीटर। या सेंटर से दूसरे सेंटर जो आपके दोनों सर्कल और नीचे ऊपर होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है बोलते हैं हाइट। चलो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो बार बार लिखते हैं तो याद होती है, टीचर को भी जब बार बार लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड तभी याद होते हैं फॉर्मूले, नहीं हमें भी याद नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है बेटा पाई 2 है आगे लिए, तो 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर। देखो कर्व क्या होता है सिर्फ इसके सराउंडिंग में घूमता है, और टोटल क्या होता है ऊपर नीचे प्लस सराउंडिंग, तो उसमें एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा क्या आया आर प्लस में एच। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये वीडियो पहले बनाई थी लास्ट ईयर पीआरटी में भी आया था। चलो वापस आते हैं। इफ द डायमीटर लिख दिया, किसकी डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर इज मींस क्या होता है बेटा बोलो इज मींस इज इक्वल टू, वेरी गुड 28 सेंटीमीटर। यूनिट टेबल देख लीजिए सेंटीमीटर, जो भी आंसर आएंगे सारे किसमें आएंगे सेंटीमीटर।
तो डायमीटर कितना है 28। तो हमें डायमीटर कोई काम नहीं है, किसी फॉरेन डायमीटर नहीं है, तो हमें क्या निकालना है रेडियस पहले। तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, या तो डायमीटर लिखे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ क्या आएगा डिवाइड में, तो d/2, तो 28/2 वी गेट 14 सेंटीमीटर। ये फिर बस याद रखिए 14। इट्स किसके लिए आया, राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए। इट्स हाइट इज, ये हाइट है, इज मींस इज इक्वल टू कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देन फाइंड, आप खोजो, क्या खोजो, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना बेटा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस में h। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, और एच स्टेट का अगर आपने फॉर्म भरा कितनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, इसके बाद वैल्यू पुट करना। चलो कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ। तो क्या है 2, बीच में क्या साइन की, जहां साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r की वैल्यू क्या है बेटा 14 ब्रैकेट, r की वैल्यू 14 प्लस में 20। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट का क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14, बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई 14 प्लस 20 वी गेट 34। अब कैंसिल आउट कर दो, 7 जा 7, 7 2 जा 14। अब कैलकुलेशन कर लीजिए सॉल्व, 2 2 जा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 22 से 88, 88 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। एक बार ऐड कर लीजिए आगे पीछे, देखो इसको दो तरीके से करवा सकता हूँ। देखो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 27। अब दूसरा भी 8 है तो बस एक कदम आगे करके लिख दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, तो 2992। क्या है बेटे टोटल सरफेस एरिया, इसमें यूनिट चली थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया किस में आता है स्क्वायर, और वॉल्यूम किस में आएगा क्यूब में। दिस इज योर आंसर। दूसरी कैलकुलेशन कर लीजिए, दूसरा तरीका देखो, करने का तरीका देखो, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो, फिर हम क्रॉस करेंगे और फिर लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई वापस करते हैं। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, और जो कह रहे थे उसको ऐड कर दीजिए, तो वी गेट 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 5 59। तो 9 लिख लीजिए और 5 को किस में चली जाएगी कैरी में। 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29। देखो सेम आंसर है। ठीक है, ये प्रोडक्ट अलग तरीके से होता है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, नहीं आता ये तो आपको आता है। ठीक बेटा, ठीक है क्या। और वैसे भी अगर कैलकुलेशन में मैक्सिमम केस होता है यूनिट डिजिट से सोल्व हो जाता है। जैसे 8 4 32 है तो आप सारे ऑप्शन चेक करेंगे, या किसी के ऑप्शन में पीछे 2 है 1 है तो टिक लगा दीजिए बिना सोचे। मैं पेपर में देख लेता हूँ, पेपर में देखते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन थे 32 के, एक तो 1232 था और एक था 2992। तो थोड़ा अप्रोक्स लगा लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। जो टॉपिक है ये आपका एरियन पेरीमीटर से आता है, क्लास 8 में आता है, 7th में भी आ जाता है। यहाँ पे पहले नोट समझ लीजिए। इसमें एक फिगर है जिसका नाम है रोम्बस। कौन सी फिगर है जिसका नाम है रोम्बस। इसकी पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, कितनी साइड होती है 4। ये शेप्स हो जाती है, नॉर्मल शेप बनाए। तो आज बेटा कुछ हो ही रहा है, डायग्राम एक भी अच्छा नहीं बन रहे। चलो कोई नहीं, जय बजरंगबली के नाम लिख के कर देते, कोई दिक्कत नहीं। रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड, जो एंगल्स होते हैं उनका कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्से में दो काटना। जैसे मेरे पास दो डायगोनल, एक डायगोनल एक डायगोनल, ये दोनों एक दूसरे को बराबर काटे। मींस ये अगर 8 है तो ये 4 है, ये भी 4 हो गया, और ये 12 है तो ये कितना हो गया 6 है, ये कितना हो गया 6। समझ गए बेटा, ये 6 है ये भी 6 है, इक्वल नहीं है, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं। मींस ये हाफ हाफ में हो गया, ये भी हाफ हाफ में हो गया। चलो एरिया की पूछे, एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें। एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस का इंपॉर्टेंट है, मैं बाकी स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट रोम्बस का ही है, क्योंकि इंटरव्यू में भी यही पूछा जाता है एरिया ऑफ रोम्बस का क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, ये जो डायगोनल आपके, ये आपका रोम्बस था, तो इस रोम्बस के जो डायगोनल मीन्स ए बी सी डी अगर मैंने नाम लिखा है तो हाफ इंटू ए सी मल्टीप्लाई बी डी, AC मल्टीप्लाई BT। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन,
द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम याद है सभी को? पाइथागोरस थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहती है बोलो? कि अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, राइट एंगल यहाँ पे, तो राइट एंगल सामने जो होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, बाकी बचे हुए को परपेंडिकुलर प्लस में बेस, किसी को मान सकते हैं, नॉट कि भाई इसको बेस मानिए इसको परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, मींस परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। चलो वापस आते हैं। द पेरीमीटर, एक फिगर बना लेता हूं अच्छे से रोम्बस की, ये रोम्बस है आपके पास, ठीक। द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या है आपको एक बार पहले बताया, पेरीमीटर मींस क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, उस फिगर की सारी साइड का सम। तो मान लेते हैं अगर ये ए है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी? ए, ये भी क्या हो जाएगी? ए, ये भी क्या हो जाएगी? ए। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल रोम्बस में। तो पेरीमीटर क्या होगा? अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई ए, पेरीमीटर बेटा ये पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसका पेरीमीटर है? रोम्बस का। तो ये सारी बातें यहाँ पर रोम्बस कर रहे हैं। तो पेरीमीटर इज, देखो मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज मींस क्या होता है बेटा बोलो? इज इक्वल टू, वेरी गुड, कितना है? 52। तो 4 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4 कहां जाएगी बेटा? 52 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, वेरी गुड। पहले वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो जरूर देखिए जिसमें हमने ये सिखाया हुआ है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखें। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आगे बेटे साइड इसकी? 13। देखो अब ये 13, मैं 13 कर रहा हूँ, इसको ये रेज कर दिए, तो ये 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। अब हमने डायगोनल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब है ईच अदर, मतलब ये जो साइड है ये इसके इक्वल है और ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, ठीक। एंड एट 90 डिग्री, कितने बेटा? 90 डिग्री पे। पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है हमें आपको? देखो छोटा देखो, ये अगर मैं ओ सेंटर मानता हूँ, ये ए ये बी है, तो ए और बी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, जहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बेटा? एट ओ पे। तो ये 90 डिग्री के सामने जो होता है उसके बोलते हैं उनको हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप, अगली कहानी। इफ मींस क्या होता है बोलो? इफ मींस यदि वन ऑफ द डायगोनल इज, जो डायगोनल है उनमें से एक, कौन सा डायगोनल? इज मींस बोलो जल्दी बोलो, इज मींस इज इक्वल टू, मान लेते हैं मैं ये डायगोनल है ए बी सी डी, मान लेते हैं ए सी जो नाम का डायगोनल है, इज मींस इज इक्वल टू कितना है? 24। अब आपको पता है ए सी की वैल्यू 24, तो ए ओ की वैल्यू कितनी है? क्योंकि मैंने अभी बताया जो डायगोनल लोग बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब हाफ हाफ करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बोलो जल्दी बोलो? तो ए ओ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ए सी, AC का आधा, तो AC कितना है? 24, उसका आधा कितना हो जाएगा? 12। यस या नो? तो ये जो है AO ये कितना आ जाएगा? 12। पहले बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, एज अ 12th 8th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसटेट के लिए भी, सीटेट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सबसे। हाँ ग्रुप डी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ग्रुप डी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो ये 12। अब हमें ये निकालना है, हमें निकालना है आगे एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब डायगोनल 1 तो दे रखा है, डायगोनल 1 कितना है? AC कितना है? 24। हमें क्या चाहिए? BD। तो BD के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? BO, और उसका क्या कर देंगे? डबल, तो क्या निकल जाएगा? BD। तो पहले BO कैसे निकालें? मान लेते हैं BO की वैल्यू कितनी है? X। तो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग H नहीं आता, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बोलो बोलो जल्दी बोलो, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा? 13 का स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर की सम मींस 12 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 13 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 169। 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस में x स्क्वायर, 144 किधर निकालेंगे? माइनस में, वेरी गुड। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यस या नो? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया स्क्वायर को हटा, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, नॉट एक्स स्क्वायर की। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इससे पहले क्वेश्चन। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट।
तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। पाइथागोरस मैच नहीं आता यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो कितना आगे बेटा ये स्क्वायर रूट करेंगे 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स, और 25 स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 5। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, कैसे डिवीजन मेथड्स कैसे निकाला ये याद भी होना चाहिए। स्क्वायर रूट को 5 इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो एक्स की वैल्यू ये देखो, ये कितनी आई है 5। हमें पता है बी डी जो है बी डी ये क्या होता है डबल ऑफ बी ओ, डबल ऑफ बी ओ, और बी ओ की वैल्यू मींस एक्स की वैल्यू मींस यहाँ पे हमने एक्स माना है तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो कितना है बेटा 5। तो बी डी की वैल्यू कितनी हो गई 10, बी डी की वैल्यू कितनी हो गई 10। हमें क्या निकालना है एरिया, तो ये पूरा करवा दे तू। तो यहाँ पे करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, हाफ इंटू डी वन मीन्स ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है गिवन थी, वो ए सी की वैल्यू कितनी थी 24, ए सी की वैल्यू कितनी थी 24 इंटू बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू में कितनी निकाली है 10। समझ रहे ना, एक्स की वैल्यू 5 5 का डबल करेगा, क्योंकि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर, हाफ हाफ होते हैं बेटा, ये हाफ हाफ होते हैं और ये भी हाफ हाफ होते हैं। तो ये 5 है तो डबल कितना हो जाएगा 10। तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कभी भी 10 को कैंसिल आउट ना करें, तो 2 को 12 से किया तो 12 इंटू 10 120। किस में यूनिट थी बेटा सेंटीमीटर, तो एरिया हमेशा किस में होता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। मान लेते थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट कंसेप्ट देखो, पहले पेरीमीटर की बात की, पेरीमीटर से हमने साइड निकाली, फिर हमने एक डायगोनल गिवन था उससे हमने उसका हाफ निकाला तो 12 आया, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसके क्या निकाला डायगोनल का दूसरा हाफ, वो कितना आया 5, फिर उसका डबल किया तो क्या आगे दूसरी डायगोनल कंप्लीट डायगोनल, डायगोनल का हम वैल्यू पुट के एरिया फ्रॉम बस किया था हाफ इंटू d1 इंटू d2। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बता रहा हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा। यस दिस इज योर 4th क्वेश्चन बेटा, और ये जो टॉपिक है सेम जो क्लास है 9th के लिए है, इसमें 2 टॉपिक रिलेटेड है, तो रेशो का आ गया और एक 9th का सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम का जो टॉपिक है वो आ गया। टीजीटी का हम फर्स्ट लेवल कर रहे हैं, ऐसे ये वो लेवल है जो सभी कैंडिडेट के पेपर में आएगा, जनरल स्टडी के क्वेश्चन है, किस पर्टिकुलर मैथ के नहीं है। मतलब कि ये अगर कोई किसी ने टीजीटी सोशल साइंस से भरा है तो भी क्वेश्चन आएगा, मैथ से भरा तब भी क्वेश्चन आएगा, और इंग्लिश से भरा तब भी आएगा, हिंदी से किया तब भी, संस्कृत किया तब भी ये आएगा। तो ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग हो। देखो तो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था रेशो का, तो मैंने आपको कहा जिंदगी में जब भी रेशो आए तो उनके बीच एक वेरिएबल ही है, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 5x और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 12x, और इसे रेशो भूल जाइए। वापस आते हैं, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कौन कौन है, कौन के बारे में पढ़ लीजिए पहले। नोट कौन जो शेप होती है वो ऐसे लगा लीजिए जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है कौन। तो यहाँ से ये आपका बेस हो गया, बेस में सेम शेप होती है सर्कल की, तो कंप्लीट का हम बोलते हैं डायमीटर, सेंटर से और आपका जो कोन की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम रेडियस। वर्टिकल जो हाइट होती है सेंटर से और बिल्कुल टॉप पे इसको बोलते हैं हम हाइट h, और जो स्लाइड में होता है जिसे हम झूलते हैं स्लाइड होके इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं बेटा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पे आता है हाइट जो हाइट होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से कौन सा यूज होता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आती है तो पाइथागोरस थ्योरम आती है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल सामने जो होते हैं क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पहले ट्रायंगल का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो ये आपकी आइडेंटिटीज में यूज होगी। ठीक बेटा, एक वॉल्यूम का वर्ड यूज है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या, देखो जो भी की शेप होती है ये 1/3 होती है सभी की, 1/3, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। किसकी शेप है ये सिलेंडर की, वह उसका 1/3 पार्ट है, सिलेंडर का 1/3। ठीक है, जब आप इसको 3 के हिसाब से ऐड करेंगे तो एक सिलेंडर बनेगा, तो ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। तो ये दोनों चीज इसमें काम आई करते हैं। द रेडियस एंड और द हाइट ऑफ ए, ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए किसकी बातें कर रहा है, ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। किसकी रेडियस और हाइट किसकी सर्कुलर कौन की, रेडियस और हाइट किसकी सर्कुलर कौन की। तो रेडियस और हाइट आर, इज तो नहीं है क्योंकि सिंगुलर के लिए होता है, प्लुरल के लिए क्या होता है आर। तो रेडियस एंड द हाइट आर इन द रेशो, अब रेशो बोल गए आर 5x 12x, मींस जो पहले है उसकी वैल्यू पहले, तो रेडियस की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो जल्दी बोलो कितनी है, आर इज आर विल शैल बी क्या होता है इज इक्वल टू, तो रेडियस की वैल्यू कितनी है 5x। देन हाइट की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो, हाइट की वैल्यू कितनी है 12x। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पे रुक गए। इफ मींस किस लिए आया बेटा, इफ मींस क्या होता है बोलो जल्दी बोलो, इफ मींस यदि, इट्स किस लिए आया बताओ,
इसलिए है राइट सर्कुलर कौन के लिए, इट्स वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम कितना है, इज मींस क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी बोलो, इज मींस इज इक्वल कितना है 314 मीटर क्यूब। तो सारी यूनिट किस में आएगी, मीटर में, तो बेसिक इसको हटा दीजिए। तो वॉल्यूम के नीचे उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 314। अब आपको दिखेगा 314, मैं पाई की वैल्यू क्या लूं, बोलो 22/7 लेने में बेनिफिट है, 3.14 लेने में बेनिफिट है, तो 3.14 ताकि कैंसिल आउट हो जाए। चलो तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5x, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 5x का होल स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 12x इज इक्वल टू 314। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो अभी सोल्व करते हैं। तो ये 3 जो नीचे वो कहां जाएगा, ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, इसको डेसिमल हटाते हैं। तो 1/3 इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितने डेसिमल है बेटा, नंबर के बाद 1 2, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी 100 इंटू में 5 का स्क्वायर, देखो प्रोडक्ट में होता है ए बी का होल स्क्वायर है, तो पहले ए स्क्वायर आएगा फिर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर, मतलब वो सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 से 25, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, आगे बी से साइन मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 12x इज इक्वल टू 314, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, हमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, बोलो जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो x 2 + 1 पावर कितनी हो जाएगी 3, तो x क्यूब इज इक्वल टू 314 इंटू नीचे वाले देखो 3 आया, नीचे से 100 आया। ठीक है, अब ऊपर से क्या क्या देखो, ऊपर से क्या आया 25 और 12, यस है ना, आया नहीं, ठीक है सोल्व कर लेते हैं। और एक आया 314, तो 314 से 314 कैंसिल आउट, यस है ना, 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आई, यहाँ कुछ बचा नहीं, तो मल्टीप्लाई में क्या बचता है 1 और सब्ट्रैक्शन के बचते हैं तो कुछ ना बचे 0। चलो x क्यूब की वैल्यू क्या आई 1, हमें x क्यूब चाहिए, x चाहिए, तो क्यूब का टर्न क्या करेंगे, जल्दी बोलो, देखो सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, क्यूब का टर्न क्या करेंगे, क्यूब रूट, यहाँ पे लिखा था मैंने भी थोड़ी देर, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप राइट करेंगे इन चीजों को, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई क्यूब रूट ऑफ 1, और क्यूब रूट किसी 1 का कुछ भी कर ले, उसका कर ले, क्यूब रूट कर ले, क्या आता है आंसर 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, हमें क्या निकालना है डायमीटर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए वापस इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, तो 5 × x था ना, तो ये 12 × x था, तो 5 × x की वैल्यू 1, तो कितना आ गया बेटा 5, और ये कितना आ गया 12 × 1, आपसे क्वेश्चन में हाइट ही पूछी जा सकती है तो 12 होती, रेडियस पूछ जाती तो 5 होती, बट क्वेश्चन में क्या फाइंड खोजो किसको, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, जो बेस है नीचे किस शेप है, सर्कल शेप है, उसका डायमीटर, डायमीटर क्या होता है जल्दी बोलो, डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 × रेडियस, तो 2 × रेडियस की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया बेटा 10, किसमें आएगी यूनिट, जो इसमें देख रहा है क्या दे रखे कहीं ना मीटर क्यूब, तो मीटर, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे आती है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमने 3.14 ही क्यों लिया, क्योंकि सामने वैल्यू कैंसिल आउट हो रही थी, अगर नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में होता कोई 7 होता है यू कैन टेक 22/7, समझ में आया बेटा, ये 4th क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आ गया क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आएगा बेटा टीजीटी में भी आएगा, जो पीआरटी में 2 क्वेश्चन आए हैं 10th क्लास के, तब इसमें भी आएगा, तो द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो कुछ रूल्स हैं वो याद होने चाहिए, पहले नोट्स में लिख लीजिए, ये क्लियर होते हैं, लिखे होते हैं बुक्स में कि अगर sec है उसको 90 - a करेंगे तो वो बनेगा कोसिकेंट, जो एंगल है वो, तो एंगल ये है, देन अगर कोट 90 - a है, ये 90 - a है कि आपके जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो ये 90 होते हैं, दिस इज 90 - a मींस वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो 90 - a, तो sec 90 - a कोसिकेंट होता है, कोट देख सिंपल से, sec किस में कन्वर्ट होता है कोसिकेंट, कोट किस में कन्वर्ट होता है tan में, tan a 90 एंड देन एक बच गया अपना sin 90 - a क्या होता है cos a। ठीक है, ये अपोजिट भी होते हैं, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं आप, sin 90 - क्या होता है cos, और अगर मैं कहूं cos 90 - a क्या होगा वो sin होगा, tan 90 - a क्या होगा cot a होगा, cosecant 90 - a क्या होगा secant a होगा। ठीक है, ये आपके रूल्स है और कुछ नहीं है, बुक्स में लिखे होते हैं, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, secant 90 - a, secant क्या हो जाएगा cosecant a। ठीक है, तो ठीक है माइनस cot a एज इट इज,
इनटू इसको क्या लिखेंगे, तो इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, cos 90 माइनस ये क्या होता है बेटा sin है, वेरी गुड, इनटू tan 90 माइनस ये क्या होगा cot है, ठीक है। ये सोल्व करना है आपको, ठीक है, यस है ना। देखो साइन, अब आपको कुछ ये पता होना कि रेसिप्रोकल किसको, देखो साइन जो होता है, साइन ए का अगर आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या होगा 1 बाय कोसेकेंट ए, और कोसेकेंट निकालेंगे तो 1 बाय साइन ए। सेम कोस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा 1 बाय सेकेंट ए, सेकेंट होता है रेसिप्रोकल, और सेकेंट का रेसिप्रोकल कोस ए, और tan का रेसिप्रोकल क्या है बेटा, ये ए नहीं आप थीटा भी ले सकते हैं, यहाँ पे tan का क्या आ जाएगा कोट ए। ये रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए, तो यहाँ पे यूज कर देखो कोसिकेंट है, कोट है, साइन, साइन का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो कोसेंट, ताकि ये कोसेंट से मिल सके, ठीक है। तो करते हैं, तो कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोसिकेंट ए इंटू में कोट ए, ठीक है। ये देखो अब एलसीएम लेंगे, क्या आएगा कोसिकेंट, इसके नीचे क्या है 1 और इसके नीचे क्या है कोसिकेंट, तो एलसीएम क्या आएगा कोसिकेंट ए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कोसेकेंट ए से, ऊपर भी कोसेकेंट, तो कोसेकेंट का क्या जाएगा स्क्वायर माइनस कोट ए क्या हो जाएगा कोट ए का स्क्वायर, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आया तो कोसेकेंट ए क्या कंप्लीट होस्ट के दिखा सकते हैं, बात एक ही, दोनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। चलो तो कोसेकेंट ए माइनस कोट ए, तो आपके 3 रूल और होते हैं वो याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये पहला रूल होता है। दूसरा रूल ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ में यही है। दूसरा 1 प्लस में देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन थर्ड वन 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, देखो tan है कोट है अपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, समझ में। तो हमारा जो ऊपर यूज है कोसेकेंड कोट के ऊपर है कहीं, जैसे ना देखिए, तो अगर मैं इस की वैल्यू निकालूं, देखो कोसेकेंट है, इस कोट को उधर ले जाऊं क्या होगा माइनस, देखो उसको मैं यूज कर रहा हूं 1 प्लस में जो कोट स्क्वायर थीटा है ना उसकी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, जैसे हमारे आइडेंटिटी होते हैं ऐसे ही रूल्स होते हैं आइडेंटिटी के थ्रू। तो प्लस का कोट स्क्वायर है तो उधर क्या आ जाएगा माइनस का, तो 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस है तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो यहां से आपको क्या दिखा कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, मींस थीटा मींस कोई एंगल, तो यहाँ पे एंगल क्या है ए, दोनों सेम है ना, देखो थीटा थीटा ए ए, तो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 अपॉन में कोसेकेंट ए, या तो आपका आंसर ये होगा। अब आंसर ये नहीं दे रखा, फ्रैक्शन नहीं दे रखा, ऊपर दे रखा है, तो ये किसका अपोजिट होता है, देखो अभी थोड़ी देर पहले कोसेकेंट का अपोजिट क्या होता है साइन, तो 1 अपॉन में कोसेकेंट क्या हो जाता है साइन, तो आंसर आएगा साइन ए, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये रूल्स याद होंगे, नहीं है तो पहले ये रूल याद करें, याद रखने कोई ज्यादा नहीं करना, मेमोराइज करना है, जो सिंपल 5 बार लिख के देखें, 5 बोल के देखें, याद हो जाएंगे, ठीक है।